हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा, ब्लॉगर। तो आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा और सन 2025 में कब है, और गंगा दशहरा कैसे मनाते हैं, और गंगा दशहरा पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और जो लोग मतलब पूजा पाठ करते हैं उन लोगों को क्या क्या करना है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना स्किप किए हो वीडियो देखना, तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो, राधे कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो पहले तो सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और गंगा दशहरा कब है? तो गंगा दशहरा है 5 जून को, सन 2025। सन 2025 में 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा, क्योंकि 6 और 7 को हमारी निर्जला एकादशी है। 6 तारीख को थोड़ी कम मिल रही है, लेकिन 7 को ज़्यादा मिल रही है, 7 को कम मिल रही है, 6 को कम मिल रही है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देखिए कि 6 को मनाना है कि 7 को मनाना है निर्जला एकादशी। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे गंगा दशहरा की। तो गंगा दशहरा हमें कब मनाना है? तो गंगा दशहरा मतलब देखा जाए नक्षत्रों के हिसाब से, कैलेंडरों के हिसाब से, पत्रों के हिसाब से, जो ज्योतिष के हिसाब से, तो 5 जून को ही गंगा दशहरा मनाया जाता है, मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया जाता नहीं, सॉरी, मनाया जाएगा। और गंगा दशहरा में हमें सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है स्नान का, कि हमें शुद्ध जल से स्नान करना है। अगर किसी के यहाँ मतलब थोड़ा सा जो पहले कहीं तीर्थ में गए हों, हरिद्वार गए हों, या मतलब राजघाट गए हों, कहीं पे भी गए हों, उनके यहाँ गंगा जल हर किसी के घर में रहता है फ्रेंड्स। क्योंकि हिंदू धर्म में सभी के यहाँ थोड़ा सा गंगा जल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप दूसरे दिन जो मतलब सुबह मॉर्निंग में उठो, तो सबसे पहले उस दिन गंगा दशहरा वाले दिन 5 जून को आपको स्नान, अब मतलब किसी भी तीर्थ में या किसी कुंड में, सरोवर में आप स्नान नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप घर के ही किसी पात्र में, बाल्टी वगैरह में, किसी में भी थोड़ी 2 बूंद गंगा जल की मिला लोगे तो वो ही गंगा स्नान माना जाएगा। और स्नान करते समय हर हर गंगे बोलोगे तो वो आपका मतलब वही गंगा दशहरा का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए पहले आपको स्नान करते समय ध्यान रखना है कि हमें बाल्टी के अंदर 2 बूंद, जो मतलब आपका जो नल में पानी आता हो, जो जैसा पानी आता हो, उस पानी को इकट्ठा करना है और उसमें 2 बूंद गंगा जल डालना है, तो वो आपका गंगा स्नान ही माना जाएगा। और दूसरा, नहाते समय जैसे मग्गे से ऐसे करके नहाते हैं, तो हर हर गंगे बोलते रहोगे तो वो ही फल प्राप्त होगा। गंगा जो नदी या सरोवर या गंगा जी में नहाने का फल प्राप्त होता है, वो ही फल प्राप्त होगा। जो लोग नहीं जा पाते हैं उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स, और जो लोग जा रहे हैं गंगा दशहरा पे स्नान करने के लिए, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ हो उनके लिए। और जो लोग नहीं जा पाते, जैसे गर्मी बहुत है तो बहुत से लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो वो उन लोगों के लिए है कि आप घर में ही अपनी गंगा दशहरा का फल, स्नान का फल आप प्राप्त कर सकते हो। कि मतलब घर में ही 2 बूंद पानी के पात्र में ही 2 बूंद गंगा जल मिला लीजिए, और फिर नहाते समय हर हर गंगे बोलोगे तो आपका वही पुण्य फल प्राप्त होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें, क्या पूजा में देना चाहिए। तो पूजा में फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है, पहले हम करते हैं दूसरे नंबर की बात, पूजा में क्या देना चाहिए। पूजा में एक कलश होता है, जो मिट्टी का पात्र होता है, जो मिट्टी मतलब सुराई हुई, मटका हुआ, और या कोई स्टील का किसी के पास में बर्तन हो कोरा, तो वो भी होता है। तो उसमें शरबत बना लें, या रूह अफ़ज़ा घोल के बना लें, या शिकंजी टाइप में बना लें, कुछ भी बना सकते हो आप। नमक का ना बनाएं, मीठा बनाएं। तो उस पात्र को, जल का बड़ा महत्व होता है उस दिन, जल दान करने का बहुत महत्व होता है। और जैसे ग्रीष्म मतलब गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है इस समय, तो उसके फल वगैरह होते हैं, जैसे खरबूजा हुआ, आम हुए, वो भी दान करने का बहुत महत्व माना गया है। और दूसरी बात, तीसरा है हमारा वो पंखा, जो उससे बनता है। पंखा कैसा भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मार्केट में अवेलेबल ना मिले वो पुराने वाले पंखे, तो आप नया भी पंखा ले सकते हो। वैसे आजकल जो चल रहे हैं वो पंखे भी ले सकते हो। तो 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। पात्र मतलब जल से भरा हुआ,
चाहे उसमें आप 2 बूंद चीनी की डाल लें, नमक ना डालें। और दूसरा है आपका फल, और तीसरा है आपका पंखा। और दक्षिणा के रूप में आप जो भी आप रखना चाहो, 20, 30, 50, 100 जो भी आप दक्षिणा के रूप में रखना चाहो। और ये आपको किसी ब्राह्मण को देना है, या ब्राह्मण ना मिले तो किसी मंदिर में भी आप दे सकते हो। उस दिन बहुत ज़्यादा, गंगा दशहरा वाले दिन बहुत ज़्यादा दान फल का महत्व माना गया है। और पानी का दान सर्वोत्तम दान माना गया है, क्योंकि ये जेठ का महीना चल रहा है, आप जानते हो ये सब कुछ गर्मियाँ हैं, तो इसलिए इसमें पानी का दान सबसे ज़्यादा दान माना जाता है। और आप किसी को शरबत बना के पिला सकते हो, या मतलब किसी को शरबत दान कर सकते हो। और भोजन हो जाए तो भोजन भी दान कर सकते हो। अगर किसी को भोजन नहीं दान कर सकते हो तो आप गाय को रोटी बना कर खिला सकते हो। उस दिन 4 नहीं तो 5 आटे की, आटा गूँथ के छोटी छोटी 5 लोइयाँ बनती हैं, वो आप गाय को खिला सकते हो, हरा चारा खिला सकते हो। तो दान में का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है गंगा दशहरा वाले दिन, वो तो आप अवश्य ही करें। और दूसरे दिन आपकी निर्जला एकादशी है, तो उस दिन खाने पीने का भी आप ध्यान रखें कि आप बिना लहसुन प्याज का कुछ ना खाएं शाम को, क्योंकि 10वीं से ही निर्जला एकादशी लग जाती है। तो हम निर्जला एकादशी की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप जाके देखिएगा। पहले मैं बात करती हूँ गंगा दशहरा की। तो गंगा दशहरा के दिन तो ये तो हो गई पूजा पाठ की चीज़ें। और तीसरी बात ये है आपकी कि स्नान आपने कर लिया गंगा जल का, आप गंगा जल से ही स्नान करके आप जैसी पूजा करते हो, आप अपने घर के मंदिर में जैसे भी पूजा करते हो वैसे ही पूजा करो। मैं पूजा के लिए आपको लॉन्ग वीडियो हो जाएगी इसलिए नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप जो है काम करते रहिए। ऐसी बात नहीं है कि काम मत करिए, काम करते रहिए। व्रत, जो लोग व्रत नहीं रह सकते क्योंकि दूसरे दिन निर्जला एकादशी है, तो उस दिन आप नहीं व्रत रह सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे व्रत की गंगा दशहरा वाले दिन पूर्ण मान्यता नहीं होती है, केवल जो है ख़ास तौर से। लेकिन कुछ लोग रहते हैं वो 10वीं से ही व्रत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस दिन का दान पुण्य का ज़्यादा महत्व माना गया है। तो आप गाय को हरा चारा खिलाओ। पूजा पाठ के लिए मैं ये कहूँगी कि आप काम करते रहिए, अपनी घर गृहस्थी में रहकर भी आप काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और आपको उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। घर में रहकर भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आप झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन साफ कीजिए, कुछ भी कीजिए, XYZ कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ एक बारी, चाहे दिन भर मुँह से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करना है। आपको जब मंदिर में पूजा करने के लिए बैठे तो ज़्यादा नहीं तो 5 बारी, 7 बारी, 11 बारी, 21 बारी, जो आपकी श्रद्धा हो, जितना आपके पास समय हो उतनी बार आप 11 बार या 12 बार, या मतलब जो भी आप कर सकते हो। एक माला का जाप कर सकते हो आप, जो मतलब एक पूरी माला होती है 108 की, वो 108 बार जाप कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। और नहीं है तो आप काम करते रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप करते रहिए। सबसे बड़ा नाम का जाप माना गया है। तो आपको 10वीं से ही शुरू हो जाएगा गंगा दशहरा। 10वीं 5 जून को है, 6 जून को आपकी वो है निर्जला एकादशी। कुछ लोग 6 जून को मना रहे हैं, कुछ लोग 7 जून को मना रहे हैं, जैसी आपकी वो हो आपके गली मोहल्ले में, या मतलब आपके जहाँ जैसा मान्य हो वैसे आपके बड़े बुजुर्ग को कहें, उन्हीं के अनुसार आप काम कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि मतलब पहले हो गया नाम जपना। दूसरी गंगा दशहरा वाले दिन आपको कुछ भी ऐसा मतलब भोजन नहीं बनाना है, सात्विक भोजन बनाना है। और उस दिन आप मतलब 10वीं से ही हमारी वो शुरू हो जाएगी, तो आप मखाने की खीर खा सकते हो, पूरी सब्जी खा सकते हो, मंदिर में दान दे सकते हो। और दूसरी जो है कि गंगा दशहरा वाले दिन बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप जो है दान का सबसे ज़्यादा महत्व फल है। और जो देखो हम जीवन जीते हैं, हम जीवन जी रहे हैं, हमारा जो दान दिया जाता है, हम कहते हैं ना किसी को 1 रुपया दोगे तो आपको 2 रुपये मिलेंगे, कहते हैं ना, किसी बड़े बुजुर्गों ने कहा है। लेकिन उसका फल तो मिलता है, हमारे जीवन के उपरांत भी मिलता है और हमारे मरने के उपरांत भी मिलता है। तो दान हमें करते रहना चाहिए। अब फिर आप कहोगे कि दीदी हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते ये वो, तो आप सुनो, किचन में खाना बनाते हो, रोटी निकालते हो, गाय की आप लोग रोटी निकालते हो, एक एक्स्ट्रा रोटी निकाल दिया करो।
या मतलब आटा लगाते हो तो एक एक्स्ट्रा लोई उसकी बना दिया करो। जो ऐसे मतलब तीर्थ जो पुण्य पर्व आते हैं उन पर्वों पे आप डेली आप गाय को रोटी देते हो, ठीक है, एक रोटी डेली मिलती है गाय को आपके घर से। लेकिन जब पुण्य जो पर्व आते हैं, जैसे गंगा दशहरा हुआ, निर्जला एकादशी हुई, द्वादशी हुई, मावस हुई, पूनम हुई, तो उस दिन आप है ना गाय का सबसे बड़ा वो माना गया है फ्रेंड्स, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। तो आप किसी को कोई मिले आपको ना मिले, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गाय को ही सब कुछ दे सकते हो, आप गाय को ही सब कुछ खिला सकते हो, क्योंकि गाय के अंदर बड़े बुजुर्गों ने पूरे वेदों में, ग्रंथों में, सब में ये कहा है कि गाय के अंदर पूरे 33 कोटि देवी देवता माने गए हैं। तो 33 कोटि देवी देवता जब माने जाते हैं तो जैसे हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है, जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो उन लोगों के लिए है कि आप गाय की रोटी बनाते हो, अपने घर का खाना डेली बनाते हो। कुछ ऐसे पर्व आ जाते हैं, कुछ ऐसी तिथियाँ आ जाती हैं, जैसे पूनम, पूनम हुई, मावस हुई, और एकादशी हुई, प्रदोष हुई, ये 5 ऐसे मतलब कुछ ऐसे महत्व आ जाते हैं, अष्टमी हुई। तो उन दिनों में आप फ्रेंड्स, महिलाओं से, बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस दिन आप थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगाएं और थोड़ी छोटी आप 5 गोलियाँ आटे की लोई बनाकर उनको थोड़ा सा मीठा, नमक ना रखें, सब्जी ना रखें, मीठा रखकर आप गाय को खिला सकते हो, तो उसका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। सबकी गृहस्थी अलग अलग है, सबका घर अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका पैसा भी अलग अलग है। तो किसी की श्रद्धा है, किसी के जेब अलाउ कर रही है दान करने की, किसी की नहीं कर रही है, तो वो लोग क्या करें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आई हूँ, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और स्नान का मैंने आपको बता ही दिया। और हो बन जाए तो मतलब परिक्रमा वगैरह आप लगा सकते हो तो लगा दो लो, और नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं है। और जैसे घर में भी रह के हमें परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त करना है, तो हमें गंगा दशहरा वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन, एकादशी वाले दिन नहीं, दशहरा वाले दिन आप है ना तुलसा जी को अपने रख कर मतलब आंगन में रखकर उनका श्रृंगार कीजिएगा, ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिएगा, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनको भोग लगाइए। और उस दिन आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो, उनको अच्छे अच्छे भोजन खिला सकते हो, उनको सुलाते समय उनके लिए भजन गाइएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं, तो उन चीज़ों का भी हमें फल प्राप्त होता है, हमारे खाते में जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। ऐसी बात नहीं है कि हम घर में हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे, हम मतलब स्नान वगैरह नहीं कर पा रहे तो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा, क्योंकि आप घर में रह के सब कुछ कर रहे हो। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। ऋषि मुनि जो हमारे पहले के जो थे वो तपस्या कर करके उनके दीमक भी लग जाती थी, चींटियाँ भी लग जाती थी, कुछ लोग आके उनकी चींटियाँ और दीमकें निकालती थी, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम से बाहर थे, वो ना शादी करते थे ना कुछ करते थे, और तपस्या हिमालय पे, पर्वतों पे कहीं जाके डेरा डाल लेते थे, वहीं तपस्या नाम जाप करती रहती थी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स। सभी ग्रंथों में ये लिखा है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम। आपने गृहस्थ आश्रम के पालन कर लिया तो आप ये समझो कि मैंने सारे तीर्थ धाम कर लिए। और दूसरी बात, अगर आपने जैसे गृहस्थ आश्रम को खाना बनाते समय या कुछ भी आपने अगर 11 बार, 21 बार, मतलब 108 बार तो बहुत अच्छी बात है। अगर 11 बार भी आपने उस दिन आपने अपने मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लिया, जाप किया और नाम उच्चारण किया और अपने लड्डू गोपाल की सेवा की, तो आपको भी उतना ही फल प्राप्त होगा। और आप मान के देखिए, आपके दिल को मतलब दिमाग को बहुत शांति मिलेगी फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बहुत अच्छा लगता है, करके देखिए एक बार। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और नहीं अच्छी लगी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और मेरी राय आपको अच्छी लगी या न लगे तो वो कमेंट में आप बताया करो, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगी, और आप बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे तो मैं सारी अपडेट देती रहती हूँ आप लोगों को, जो भी तीज त्यौहार आते हैं या मतलब जो भी आते हैं, आप लोग देखो या ना देखो ये आपकी मर्ज़ी। स्किप करके ना देखोगे तो समझ में आएगी, आप फुल वॉच करके देखा करो।
तो समझ में आती है, स्किप करके देखते हो तो कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बात अधूरी छूट जाती हैं। तो इसीलिए हमें फुल वॉच करके, किसी की भी वीडियो हो, मेरी वीडियो से मतलब नहीं है, आप कोई भी आपको धर्म सनातन धर्म की कोई बात बता रहा है, किसी तीज त्योहार की बात बता रहा है, कोई चीज़ आपको बता रहा है, तो आप किसी की भी हो, मेरी ही नहीं है, आप किसी की भी वीडियो हो उसको फुल वॉच करके देखोगे तो आपकी उसकी बात आपके समझ में आएगी और आपकी भी बात उसके समझ में आएगी। और जो भी आपके जो मतलब कमेंट्स हों, जो भी और किसी को पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो उसी के साथ हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।